हम लोग का जो टॉपिक बचा हुआ था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसको आज हमें कंप्लीट करना है। तो आपको इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में बताता हूँ। यंग वंस टू एडल्ट तक फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल है वो किस प्रकार से चलती है। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हैच्ड फ्रॉम द एक्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स। जो इंडिविजुअल हैं या न्यू इंडिविजुअल की हम लोग बात करते हैं, जब उनका जन्म होता है तो एग से लेकर के उनकी पूरी लाइफ एडल्ट बनने तक की जो पूरी प्रोसेस है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो हम लोगों ने लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म पढ़ी हुई है। क्लास 7th में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल कैसी होती है। पहले एग बनता है, फिर लार्वा, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा और फिर एडल्ट। सेम कुछ इसी प्रकार से कई सारे डिफरेंट स्टेजेस में फ्रॉग की भी लाइफ साइकिल है। सेकेंड पैराग्राफ अगर आप लोग देखें तो ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। ये जो फ्रॉग की एग से स्टार्ट करके एडल्ट बनने तक की पूरी प्रोसेस है, अलग अलग स्टेजेज हैं, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। डायग्राम देखिए तो क्या बन रहा है। सबसे पहले एग है, एग से अर्ली टैडपोल, फिर अर्ली टैडपोल से लेट टैडपोल, लेट टैडपोल से फिर बनता है एडल्ट फ्रॉग। टैडपोल का मतलब लार्वा होता है, टैडपोल का मतलब होता है लार्वा। यहाँ पे फ्रॉग के लार्वा के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो प्रोसेस होती है ना पूरी, एग से लेकर के पूरा उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये था आपका टॉपिक यंग वंस टू एडल्ट्स का। मेटामॉर्फोसिस के बारे में आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि फ्रॉग की लाइफ साइकिल के साथ मेटामॉर्फोसिस को कनेक्ट करके आपको समझाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक में पहुंचते हैं, आसेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों प्रकार से लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं, आसेक्सुअल भी पढ़ते हैं और एसेक्सुअल भी पढ़ते हैं। सो फॉर वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। बट वॉट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन उनका क्या, जैसे हाइड्रा हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको नेक आंखों से, खुली आंखों से नहीं देखे जा सकते। जैसे अमोबा के बारे में आप सभी को पता है। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, वो किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या आपको पता है। तो अगर हम लोग हाइड्रा के बारे में बात करें तो आप लोग ये डायग्राम देखिए, जो ग्रीन कलर में हाइड्रा दिख रहा है। तो हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग प्रोसेस होती है। मतलब एक हाइड्रा प्लांट, हाइड्रा है, एनिमल है, उसी में क्या हो रहा है, दूसरा जनरेट हो रहा है। दूसरा जो बॉडी है वो क्या हो रही है, निकल रही है। पेरेंट बॉडी में ही दूसरी बॉडी बनती है। जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है तो फिर अलग हो जाती है पेरेंट बॉडी से। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्जेस। हर एक हाइड्रा में एक या एक से अधिक बल्जेस हो सकते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट। बर्ड्स के बारे में आप लोगों को पता है, ये जो बल्जेस होते हैं इन्हीं को हम लोग बर्ड्स बोलते हैं। ये जो बल्जेज दिखते हैं आपको, ये बल्जेज जो होते हैं, ये जब न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में डेवलप होते हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, फिर बर्ड्स बोलते हैं। और अगर आप लोग को बर्ड्स का एग्जांपल चाहिए हो तो बर्ड्स ईस्ट में आप लोगों ने देखा होगा। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन which only a single parent is involved is called asexual reproduction। मतलब क्या बता रहा है कि asexual reproduction क्या होता है, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक ही पेरेंट की नीड होती है, मेल और फीमेल गैमेट्स की नीड नहीं होती है, उन रिप्रोडक्शंस को हम लोग asexual मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। Since new individuals
डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा। अब जो बर्ड से नए इंडिविजुअल हाइड्रा में बनते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। मीन्स एक बर्ड से नया इंडिविजुअल तैयार होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बडिंग। अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। और जो दूसरा मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो किसमें दिखा है, किसमें पाया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, एमोइबा में। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस। You have already learned about the structure of amoeba. एमोबा के स्ट्रक्चर के बारे में आप सभी लोगों ने लगभग पढ़ा हुआ है, क्लास 7 में पढ़ा है। You will recall that amoeba is a single cell organism. आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि एमोबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल का बना हुआ। It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. अब इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग डायग्राम देखिए, जो रेड कलर का डायग्राम है, एक एमोबा था, इसमें देखिए बीच में एक डार्क रेड कलर का पॉइंट दिख रहा है, डॉट। वो आपको क्या बता रहा है कि वो एक न्यूक्लिया है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है। अब ये न्यूक्लियाई क्या काम कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। और ये दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद दो ऑर्गेनिज्म बना देती है। दो पार्ट में डिवाइड हो गई मतलब एक बॉडी से दो पार्ट में डिवाइड हो गई और दो ऑर्गेनिज्म बन गए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं, बाइनरी फिजन। मीन्स जब किसी बॉडी का डिवीजन होता है टू पार्ट्स में, जब किसी बॉडी को डिवीजन होता है तो ईच पार्ट के जो बॉडी होती है, हर एक पार्ट होता है उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। जब हर एक पार्ट में न्यूक्लियस होता है तो इससे क्या होगा, दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, मीन्स दो अमेबा बन जाएंगे। मतलब क्या हो गया, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो एक से दो कन्वर्ट हो गए। कोई भी फीमेल बॉडी या मेल बॉडी की जरूरत इसमें नहीं पड़ी, एक बॉडी से दो बॉडी में डिवाइड हो गए और दो ऑर्गेनिज्म बन गए। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। इस प्रोसेस को बोला जाता है बाइनरी फिजन। इसका मतलब क्या हो गया, एनी एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग into two individuals is called binary fission. Story of Dolly the clone. डॉली की स्टोरी अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा कि ये जो क्लोन था ये कैसे था। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। क्लोनिंग का मतलब क्या है, किसी सेल की एग्जैक्ट कॉपी बनाना क्लोनिंग कहलाती है। एनी अदर लिविंग पार्ट और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, सेल की या किसी और लिविंग पार्ट की, या हम पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बात करें। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इयान विल्मट। इयान मिलवेट के द्वारा क्या किया गया था, इयान मिलवेट और उसके जो कलीग्स थे रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग में, इस स्कॉटलैंड में, इन्होंने एक सीप का क्लोन तैयार किया था, मीन्स कॉपी तैयार कर दी थी, एक सीप की कॉपी तैयार की थी, जिसका नाम इन्होंने डॉली रखा था। डॉली वॉज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। डॉली कब जन्मा था, डॉली का जन्म कब हुआ था, 5 जुलाई 1996 में। और डॉली जो था पहला मैमल बना था जिसकी क्लोनिंग की गई थी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम अ ममेरी ग्लैंड ऑफ अ फीमेल फिन डॉर्सेट शीप। तो डॉली की जो क्लोनिंग की गई थी, डॉली की वो किस प्रकार से प्रोसेस थी उसकी, एक सेल कलेक्ट की गई थी ममेरी ग्लैंड से। किसके ममेरी ग्लैंड से, फीमेल फिन डॉर्सेट शीप से। और इसी प्रकार से एन एग वॉज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। और जो एग लिया गया था वो किसका लिया गया था, एक ब्लैक फेस ईव का। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग, एग से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया था। देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शीप वॉज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव।
अब क्या किया गया था, जो मेमरी ग्लैंड में न्यूक्लियस था उसको लेकर के एग में लगा दिया गया था, डाल दिया गया था। किसके एग में? स्कॉटिश ब्लैक फेस के। हुज न्यूक्लियस हैड बीन रिमूव, जिसका न्यूक्लियस निकाल दिया गया था। द एग दस प्रोड्यूस वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। अब ये एग क्या था, उस ब्लैक फेस ईव के अंदर प्लांट कर दिया गया था। डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न। और इस एग का डेवलपमेंट क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया, डेवलपमेंट होता गया और फाइनली डॉली का जन्म हुआ। दो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैक फेस। डॉली का जन्म किससे हुआ? स्कॉटिश ब्लैक फेस से हुआ। इट वॉज फाइंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सेट शीप। और क्या पाया गया कि जो फिन डॉर्सेट शीप थी, सेम टू सेम उसकी कॉपी थी डॉरी, सेम टू सेम दिखने में सब कुछ। सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द स्कॉटिश फेस ब्लैक फेस वॉज रिमूव्ड। अब क्या किया गया था, जो डॉर्सेट शीप थी उससे क्या किया गया, जो एक स्कॉटिश ब्लैक फेस था उसका न्यूक्लियस तो निकाल दिया गया था उसके एग से। डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप। इस कारण से जो न्यूक्लियस निकाल दिया गया था, तो जो ब्लैक फेस था, स्कॉटिश ब्लैक फेस, उसका कोई भी कैरेक्टर शो नहीं कर पा रही थी डॉली। डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप। डॉली क्या थी? एक फिन डॉर्सेट शीप की हेल्दी क्लोन थी। एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफ स्प्रिंग ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स। और अपने भी कई सारे जन्म उसने दिए थे। नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स की बात हो रही है कि नॉर्मली उसने अपने भी ऑफ स्प्रिंग दी थी। बट अनफॉर्चुनेटली डॉली वॉज डाइड। डॉली मर जाती है 14 फरवरी 2003 में। क्यों मर जाती है? उसको लंग डिजीज था। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स। डॉली की तरह बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए कि क्लोन बनाए जा सकें। मैनी डाई बिफोर बर्थ और डाई सून आफ्टर बर्थ। द क्लोन एनिमल्स are many a times found to be born with severe abnormalities. क्लोन एनिमल जन्म लेते थे, ये तो कुछ जन्म लेते ही मर जाते थे, ये कुछ जन्म से पहले ही मर जाते थे। और जो बहुत सारों में से कोई एक का जन्म होता था, उसको कोई ना कोई कमी होती थी, एबनॉर्मल होती थी वो। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।